जय हिंद दोस्तों। हर रोज़ की भांति आज भी हम लोग देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 18। देखते हैं कैसे कैसे इस सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले जो भी हम लोग सेट लगाए हैं उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर टेस्ट मार लीजिए आप भी। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव में सहभागी होना। सेकंड है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। 3 नंबर, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। तो आनंद जब इस मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, ये हुआ F और ये हुआ C। अगर इस F और C के बीच में यहाँ रखा जाएगा तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा अनंत और C के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, C के बाद। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो वस्तु से बड़ा और उल्टा बनेगा। धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी, धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संथानम और बोहरा समिति ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंटोनेम ऑफ सेकुलर इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, द एंटोनेम ऑफ सेकुलर इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि अ डार्क हॉर्स मीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी। 9 नंबर है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल। टू डू वे विथ रूल मीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्शन शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि सभी स्वर हमेशा साथ में आए। कितने भिन्न प्रकार के उन्हें व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन, एक बॉक्स में 12 संतरे जिसमें से 5 पके नहीं हैं, बॉक्स में से यदि 4 संतरे बेतरतीब उठाए जाएं यानी यादृच्छिक उठाए जाएं तो कम से कम एक संतरा अनपका हो, ऐसी संभावना कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का ए, 92/99। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 1,3, बिंदु 3,0, 0,-4 और एवं 4,-1 किसके शीर्ष हैं।
तो इसका राइट हो जाएगा वर्ग के शेष है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना मेजी ने की थी। अटल अटल नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बी हो जाएगा उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? इसका राइट हो जाएगा डी, अनुज। निम्न में से कौन द्रववाचक संज्ञा है? तो दूध है। 21 नंबर बोल रहा है कि निर्धनता का दूष चक्र की अवधारणा संबंधित है नरक्से से। ऑप्शन नंबर ए, नरक्से। अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः बड़ा एफ तथा छोटा एफ है। सामान्य संयोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो ये हो जाएगा बड़का एफ बटा छोटका एफ। फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को जल झील में संग्रहित कर लेते हैं। इस जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग न हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा? तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा घटकर 1/4। यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दबाव हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया जाता है तो उसका दबाव होगा 2 वायुमंडल। किसी भौतिक राशि को मापकर उसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है जहाँ N संख्यात्मक मान तथा U मात्रक है, तो सही संबंध होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर डी होगा। 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता 4 न्यूटन। यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब उसका ताप डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? भारत में बजटीय प्रणाली का जनक विल्सन है। वस्तु का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होता है जब, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तब होगा। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है?
6 माह तक। भारत के उन राष्ट्रपति के नाम बताइए जो निर्दलीय यानी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। पैंतीस नंबर है क्वेश्चन कि साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें पाए जाते हैं कोणधारी वन, ठंडा इलाका है। निम्न में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों से स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल द्वारा। लोथल स्थित है। लोथल स्थित है कहाँ? कच्छ के रण में, गुजरात। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी किनारे। ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा परुपड़ी यानी कि रावी नदी। गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र है। गिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक ढाल। एलोरा स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट। किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? उदयन ने किया था। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 65 में, 1565 में। निम्न में से कौन चमकीली अधातु है? चमकीली अधातु आयोडीन हो। नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है? तो ये हो जाएगा आंसर 1988। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 ईस्वी में रखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करजन के समय पे। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र भू अवशिष्ट देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाओस। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली अति प्रबल बर्फीले पवनों को कहा जाता है? इसको बोला जाता है ध्रुवीय पवन को कहता है। निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, कैक्टस में पाया जाने वाला कंगटक होता है, किसका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी, रूपांतरित पत्तियां। सदाबहार वन पाए जाते हैं विषुवतीय रेखा पे, विषुवतीय रेखा के क्षेत्र के आसपास। निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणविक होती है? इसका राइट हो जाएगा आंसर रेडॉन। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर सी, लेड। प्रोटीन संश्लेषित होता है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। साबुन का निर्माण होता है जंतु चर्बी से भी होता है और
वनस्पति तेल से भी, यानी कि दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अलसियो अलसियो का मूल मंत्र अजगर करे ना चारी, पूंछ करे ना काम के रचयिता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूलक दास। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। फ्रियोन का उपयोग किया जाता है कहाँ? तो प्रशीतक में किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधित अर्हता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पे। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का देनदार होता है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट है मुंबई को कहा जाता है। इतना का डैश संख्या दिया है, इतना आंकड़ों का माध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, यदि 575 कंचों को तन्वी और अनीस के बीच 15:8 के अनुपात में वितरित किया जाए तो अनीस को डैश डैश कंचे मिलेंगे। यानी कि 15 और 18 का योग ही 575 है। तो इसका राइट आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 200। एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका होता है ई दोनों को जोड़ दिया जाए और इसमें से घटाया जाए, तो ई दोनों को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 31, और 31 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 6, और 6 का आधा होता है 3। राइट आंसर होगा। यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 रुपये प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 27% का वैल्यू दिया है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा। 27% का वैल्यू दिया है 162, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे, इसी कट जाएगा 6 बार में। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये बदल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा में, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है -1। इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 74 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि x के पावर 3 प्लस 8y के पावर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका पूछा है, तो जो बार बार आता है वो बहुलक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये दौड़ नहीं है। वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया। नेक्स्ट 77 नंबर, वह आप ही चला गया। यहाँ आप सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? तब पुरुषवाचक का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में कौन सा अवयव है? तब भर अवयव है। कजाकिस्तान के उस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम पिस्टल क्षेत्र में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमन सहरावत। अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप वृद्धि रोधक हार्मोन है? तो ये होता है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिका ग्लूकोगॉन नामक हार्मोन का स्राव करती है? तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कोशिका। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से है। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो इसमें फल हो जाएगा भिंडी है एक फल। ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इनमें कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त होती है दोमट मिट्टी। राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल, काजू, रबर के पेड़ आदि कहाँ मिलते हैं? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नहीं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में, मालाबार तटीय, ये सही होगा। कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पारादीप और हल्दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम है होता है? तो ये होता है कॉर्क का। कॉर्क यानी लकड़ी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। 93 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ना सामान्यतः डैश डैश में उगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटे टुकड़े में, कटे टुकड़े से उगाया जाता है। वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 107। ऑप्शन नंबर ए। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, द स्काई इज क्लाउडी इट्स डैश डैश रेन टू नाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल विजिटर्स डैश रिपोर्ट टू रिसिपिरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। ही सेड टू दीपू
सिट डाउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डू यू नो हर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है ये। द सिनोनिम्स ऑफ इंट्रोगेट इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।